सत्संग की साबुन से यही अपने उस कपड़े को धो लो, जिससे सारा मैल निकल जाएगा। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, जिससे सारा मैल निकल जाएगा। बोले अच्छा इतना प्रताप है भगवान के नाम में? बोले हाँ। बोले कोई इस नाम को लेकर के भवसागर पार हुआ? तब नाम के प्रभाव में जो है अजामिल की कथा सुनाई। बोले अजामिल की कथा सुनाई। बोले एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे दुदय कश्यप दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बोले कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। सर्व से ब्राह्मण थे। एक दिन की बात है कि घर को छोड़ करके आए, एक वैश्या का संग किया और कुमार्ग पर भटक गए। जैसे ही कुमार्ग पर भटके तो इन्होंने सब त्याग दिया, ना भगवान का भजन करते, ना पूजन करते, माता पिता को भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अजामिल के यहाँ 10 संतानें हुई। देखो कथा सबने सुनी होगी। 10 संतानें हुई, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। एक महात्मा के कहने पर इसने नाम रखा नारायण। जैसे ही नारायण नाम रखा, अब सबसे हल्को मोड़ा, सबसे लाडलो, जब भी काम करे तो अपने पुत्र नारायण को बुला लो। और एक दिन की बात है, इस समय बीतता गया। यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ विज्ञा अजामिल के प्राण खींच के ले आओ। और जैसे ही यमदूत आए और जैसे ही इसके प्राण खींचने लगे, इसको पीड़ा होने लगी। और जैसे ही इसको पीड़ा भई, कोई को नहीं बुलावे ने अपने पुत्र को बुलाया। सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा था नारायण। किसी को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को बुलाने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पीताम्बर सोहे, कोमल गात पीताम्बर सोहे, कोमल गात पीताम्बर सोहे, कोमल गात पीताम्बर सोहे, और वैजयंती नारायण रामा, और वैजयंती नारायण
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, इसका लड़का तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद जरूर आ गए। नारायण के पार्षद यमदूतों से बोले, काय भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यमदूत बोले, भैया ये बड़ा भयंकर पापी है, आज तक भगवान को नाम नहीं लो, ऐसा ही इसकी आत्मा को लेने आए। भगवान के पार्षद बोले, वाह, आज तक नाम नहीं लिया, बाबा अलग है, लेकिन अभी अभी तो इसने नारायण कहा। भगवान के पार्षद बोले, अभी अभी तो कहा नारायण। यमदूत बोले, अरे भैया इसने नारायण का नाम नहीं लिया। बोले, फिर? बोले, इसने तो अपने बच्चे को बुलाया, लड़के को, एक सबसे छोटे मोड़ा का नाम है नारायण। बोले, किसी का भी नाम हो, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। यमदूत बार बार कहे कि भैया इन्हें लड़का को नाम पुकारो, लड़का को नाम पुकारो, लेकिन भगवान के पार्षदों ने स्पर्श तक नहीं करने दिया। यह सब देख रहा था आजाद। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार कर भगाओ। यमदूत पहुंचे यमराज के, बोले, महाराज आज से नौकरी छोड़ी। बोले, क्यों? बोले, भगवान नारायण के पार्षद नौकरी नहीं करने दे रहे। बोले, क्या बात है? बोले, हम अजामिल को लेवे गए तो अंत में उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, तो भगवान नारायण के पार्षदों ने सुना तो हमें रोकने आ गए, इसने नारायण का नाम लिया है, इसको नहीं ले जा सकते। यमराज बोले, भैया धीरे धीरे नाम ले, तो जोर से नहीं ले, सब पापी बैठे, अगर गलती से कौन में सुन लो तो पूरी नरा खाली हो जाए। बोले, वृंदावन में हरिलाल की जय। यमराज के दूत कहते हैं कि महाराज आज एक बात बताओ, आज आप हमें क्लियर करके बता दे कि हम कौन को पकड़े और कौन को नहीं पकड़े। तब यमराज ने बहुत अच्छी बात कही भागवत में। यमराज कहते हैं, देखो आज से एक बात का ध्यान रखना, उस व्यक्ति को हमारे पास पकड़ के लाओ जिसके मुख में से भगवान का नाम ना निकले। यमराज कह रहे हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि तानान यदवमस्तो कृतवेष्णु कृत्याम्। बोले, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसके मुख से भगवान का नाम ना निकले। इसलिए भैया भगवान का नाम लेने की तो आदत बना ली, वरना अंत में स्थिति खराब होगी। अंत में स्थिति खराब होगी, हमने बताई भी है थी। अंत में पर खटिया के बगल में सब जने खड़े हो गए हैं, वो कहे बब्बा क्यों हरि राम, बब्बा के हरि राम ने कहे, बब्बा कहे हमारी। इस स्थिति खराब नहीं हो पाए, स्थिति नहीं बिगड़ पाए, और अपनी जिह्वा पर ऐसी आदत डाल लो कि सत्तर भगवान का नाम आ जाए। भगवान का नाम अमृतमय है, अमृतमय है प्रभु का नाम। इसलिए अब नाम को आप चाहे उल्टा ले चाहे सीधा ले, नाम आप चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो। वाल्मीकि जी ने उल्टा ही तो जपा था। राम राम ने कहते जे कहते राम 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 राम, मरा मरा से राम हो गया। और धन्य है भगवान के नाम की कृपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना।
रामा। इसलिए भगवान का नाम कैसा भी लो, चाहे उल्टा लो चाहे सीधा लो, कैसा भी लो नाम लो, लेकिन भगवान नाम नहीं देखते, भगवान देखते हैं भाव कैसा। भगवान भाव देखते हैं, नाम नहीं देखते। नाम तो आप चाहे उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो, प्रभु नाम नहीं देखेंगे, भगवान भाव देखेंगे। एक बार एक गुरुजी ने एक शिष्य को दीक्षा दी, शिष्य को दीक्षा दी। शिष्य गईये चराता था, ग्वाल था, गईये चराता था। अपने देहात की भाषा में कीमत तो बड़ी दी, गईये चराता था। बड़ी शौक के हम दीक्षा ले में कान भगवा ले में कान भगवा ले। गुरुजी ने भी गुरु मंत्र दिया। गुरुजी ने कहा बेटा दीक्षा तो तुम ले रहे हो, लेकिन ध्यान रखना गुरु मंत्र मत भूलना। यदि तुम गुरु मंत्र भूल गए और दोबारा पूछवे आए तो हम गुरु मंत्र तो नेवते हैं, उल्टी तुम्हें मार और मार। अब शिष्य बेचारा कमजोर है तो गुरु जी अच्छे है। शिष्य तैयार हो गया, गुरु जी ने मंत्र दो। गुरु जी ने कहा हम तो मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र की प्रतिदिन माला करना 108, जितनी हो सके बढ़िया जप करो, माला करो। बोले ठीक है गुरु जी। तो गुरु जी ने सोचा कि अब ज्यादा बड़ो मंत्र काय दे, अभी ग्वाल है और हो सकता है भूल जाए मंत्र। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आज से हमने तुम्हें मंत्र दो गोपाल। गुरु जी ने मंत्र दिया गोपाल, गुरु जी ने मंत्र दे दिया। गुरु जी कहते ध्यान रखना बेटा, जितना समय मिले बढ़िया मंत्र का जाप किया करो। बोला ठीक है गुरु जी। अब गाय चराने गया, और जैसे ही गाय चराने गया तो गाय तो चरवे निकल गई। इन्हें सोची अब बढ़िया मौका है। गुरु जी ने कही थी कि जब भी मौका मिले बढ़िया अच्छी माला करेंगे। माला हाथ ही में लाए तो बढ़िया बैठ गया, लेकिन अब बेचारा ग्वाल तो मंत्र भूल गया। अब वो गोपाल याद नहीं आवे तो गुरु जी ने गोपाल कही थी, गोपाल कही थी, गोपाल कही थी, गोपाल याद नहीं आवे। बेर बेर मन में स्मरण करे बार बार कौन सा मंत्र था, कौन सा मंत्र था, तो गोपाल याद ना आवे। गोपाल तो याद नहीं आई, एक गप्पू की खबर आ गई। तो गोपाल की जगह कहते गप्पू 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 गप्पू। तो हाथ में माला लाए के गप्पू 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 मंत्र जप। मंत्र भूल गया तो गोपाल की जगह गप्पू कहे। भाग्य की बात है कि लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने देखा कि कोई जंगल में बैठ करके माला कर रहा है गप्पू 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 नाम की, पता नहीं किसका नाम है। लक्ष्मी जी भगवान के पास में कहती हैं प्रभु जंगल में एक भक्त माला कर रहा है, पता नहीं किसके नाम की कर रहा है। वो तो हाथ में माला लाए हैं, कह रहा है गप्पू 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 गप्पू, पता नहीं कौन के नाम की कर रहा है। भगवान कहते हैं देवी आकाशत्पतितं तो यम यथा गच्छति सागरम सर्वदैव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। बोले जैसे आकाश से गिरता हुआ जल पृथ्वी पर आता है, वैसे किसी को भी किया हुआ प्रणाम हमारी तरफ भी आता है। बोले कोई को भी नाम हो हमारे नाम की माला कर रहा। लक्ष्मी जी बोली आपको नाम गप्पू कब से पढ़ो। भगवान बोले हो सका तो गुप्त में रखता हो, कोई भक्त नहीं, अपना नाम तो नहीं है, लेकिन हमारे नाम की माला कर रहा हो, इतने पक्को है। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुई। लक्ष्मी जी बोली हमें विश्वास नहीं है। भगवान कहते तो विश्वास नहीं है तो तुम ही जाके पूछ ले उसे। तो लक्ष्मी जी स्त्री का वेश रख के गई साधारण, जो तो हाथ में लेके माला कर रहा था। लक्ष्मी जी पास में गई। लक्ष्मी जी कहती हैं भैया राम राम। जो तो हाथ में माला लेके गप्पू 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 भागो भागो। लक्ष्मी जी फिर बोले भैया राम राम। अब जो कहाँ सुने, वो तो बेचारा मुश्किल से मंत्र याद आ। उन्हें सोची अगर इनसे बात कर रहा है तो फिर क्या भूल जाए, तो कहते गप्पू 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 यानी जाओ जाओ जाओ। अजय बार बार पूछे कि भैया किसके नाम की माला कर रहे हो, किसके नाम की माला कर रहे हो।
कौन के नाम की माला कर रहा है। वो बार बार केवे गप्पू 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 जाओ जाओ, और जब जब नहीं मानी तो ग्वाल ही तो आए, बड़ी गुस्सा आ गई। ये बेर बेर पूछेंगे भैया कौन के नाम की माला कर रहा है, कौन के नाम की माला कर रहा है, जो कहते तुम्हारे खसाऊं की। अब लक्ष्मी जी फिर भक्ति गई भगवान के पास, कहती प्रभु बड़ा खतरनाक भक्त है। भगवान कहते काय देवी बड़ी दौड़ के तो आ गई। देवी कहते बड़ा खतरनाक भक्त है, वो तो कह रहा तुम्हारे खसाऊं की। तो भगवान बोले देवी तो उन्हें भी गलत नहीं कही, बुंदेलखंडी में पति को कहते हैं। यह तो केवल दृष्टांत है, कहने का अर्थ है भैया कि भगवान का नाम आप कैसे भी लो, कैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम लो, आदत बनाओ भगवान के नाम की। क्योंकि जो एक बार नाम लेता है वह भव सागर से फिर तर जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। बड़े बड़े भव सागर से भगवान का नाम तार देता है। तो नाम के महिमा में अजामिल की कथा श्रवण कराई। इसके अनंतर वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी। अब जो यहाँ से सप्तम स्कंद की कथा में हम आप प्रवेश करें। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा हम आप श्रवण करेंगे। परीक्षित कहते हैं समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि सुमो यथा। बोले हे गुरुदेव हमने सुना है भगवान समदर्शी हैं। बोले भगवान समदर्शी हैं तो बोले फिर दैत्यों का पक्ष क्यों नहीं लेते, देवताओं को क्यों जता देते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान दैत्यों का भी पक्ष लेते हैं, भगवान कोई के पक्ष में नहीं रहते। भगवान तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, उनको कोई भी बुला ले भगवान आ जाते हैं, बस बुलाने वाला चाहिए। इसके अनंतर जैसे यह प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी ने प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाया। बोले कल आपने कथा श्रवण करी कि भगवान ने दिति के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष। हमारा है रख करके भगवान ने उसका वध किया। तो इसके भाई को बड़ा क्रोध आया, भगवान से बदला लेने की सोच के। इसका नाम था हिरण्यकश्यप। इसने बड़ी भयंकर तपस्या करी, बड़ी भयंकर तपस्या करी। तपस्या करी मंदराचल पर्वत पर जाकर के ऐसी तपस्या करी कि शरीर में दीमक लग गए। लेकिन तप में बड़ा फल है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु करहि परित्राता, तप बल शेष धरहि मही धारा, तप बल शंभु करहि संहारा। तप में बड़ी शक्ति है। ब्रह्मा जी प्रकट भय, प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यपु बताओ क्या वरदान चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यपु कहता है परमपिता यदि वरदान देना है तो हमें ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले वाह बेटा, अमर हम खुद नहीं है, एक दिन हमें भी जाने, तुम्हें कैसे बना दें। बोले हमें तो चाहने कि हमें अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर के अलावा कोई भी वरदान मांगो। फिर देखो इन्हें बड़ी बुद्धिमानी से वरदान मांगो, बड़ी बुद्धिमानी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहता है तो महाराज सुनो, यदि वरदान देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दो, भीतर बाहर नहीं मरूं निसी तथा देवस में, भीतर बाहर नहीं मरूं निसी तथा देवस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब होम मनस में, अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब होम मनस।
फिर इसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, यदि वरदान लेने हैं तो ऐसो वरदान दो कि ने हम भीतर मरे ने बाहर मरे, ने अस्त्र से मरे ने शस्त्र से मरे, ने देवता से मरे ने दैत्य से मरे, आपकी बनाई भाई कोई भी सृष्टि से न मरे, ने जीवित से मरे ने मरे से मरे। ब्रह्मा जी कहते हैं तो दादा ये हो कहाँ फिर मर गए। बोले हमें नहीं मरने, हमें तो ऐसा ही अमर होने। इसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके आतताई बन गया और सबको प्रताड़ित करने लगा। सब देवता ब्रह्मा जी के तक पहुंचे, कहते ब्रह्मा जी ऐसो वरदान दे दे कि जोन से पूरो संसार त्राही कर रहा। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल चिंता न करो, जिस दिन पिता पुत्र का वैर हो जाएगा उसी दिन इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, फिर इसकी मृत्यु निकट आ जाएगी। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था अनहुल्लाद, अहल्लाद, सहल्लाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे, सबसे लाडले, बड़ा लाडला बेटा। इसने शुक्राचार्य की विद्यालय में इसका एडमिशन करवाया। प्रहलाद जी को वहीं पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी तो अपनी माँ के गर्भ में नारद जी द्वारा भगवान की कथा सुन चुके थे, और जिस पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जावे फिर उस पर संसार का रंग नहीं चढ़ता है। बोली वृंदावन वे हरि लाल की। जिस पर भगवान का रंग चढ़ जावे फिर उस पर संसार का रंग नहीं चढ़ता है। कहते हैं कि हर जगह तुझको ढूंढा, हर जगह तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता लगा तो फिर मेरा पता नहीं। भगवान को जब ढूंढो, यदि भगवान मिल जाए तो भगवान है अंश और हम हैं भगवान के अंशी। तो हम अंशी में मिल जाते हैं। भगवान है अंशी, हम हैं उनके अंश। ईश्वर है अंश, जीव अविनाशी। इसलिए जिस पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाए संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है। प्रहलाद जी तो भगवान की कथा सुन चुके थे। प्रहलाद जी को जो बहुत पढ़ा है कि देखो हिरण्यकश्यपु भगवान आए, भगवान आए। प्रहलाद जी पढ़ तो ले में, लेकिन फिर वही प्रहलाद जी भगवान के गुणों का अनुवाद कर लिया। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया, कहता है पुत्र जा बताओ सबसे अच्छी शिक्षा का सीखी तुमने अभी तक। प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, प्रहलाद जी से कहने लगा बताओ सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी सीखी। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिनाम सदा समुद्र विघ्न निधियाम सदग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमांगूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेतः। बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। बोले नितांत एकांत में जाके भगवान का भजन करो। बड़ा क्रोध आया प्रहलाद जी से तो कछु ने कही। इनके गुरुजी थे शंडामर, उनसे बोले गाय गुरु बाबा ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हमारे मोड़ा आँखों, हम कह रहे हैं हम भगवान आए और हमारी मोड़ा मानवीय तक ज्ञान नहीं है। शंडामर को बोले अब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। इसके अनंतर एक बार गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी अपने घर पे आए। माँ कयाधु ने बढ़िया इनको तैयार कर दिया, खूब बढ़िया तैयार किया। हिरण्यकश्यपु के पास में पहुंचाया। इन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श करे। हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाया
वो कहने लगे बेटा बता सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा तूने, कौन सा पाठ सीखा। अबे तो इनने एक पाठ सुनाए थे, अब प्रहलाद जी ने 9 पाठ सुना दी। नवदा भक्ति सुना दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति सुना दी। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, उसी समय उठा के पटक दिया। सिपाहियों को बुलाया, कहा जाओ भली ये मेरा पुत्र है, लेकिन जाओ पहाड़ की सबसे बड़ी चोटी से फेंक दो इसको। सिपाही ले गए, पहाड़ की चोटी से फेंकने लगे प्रहलाद जी को। और जैसे ही फेंकने लगे, आप इतने सब भक्तवृंद बैठे हो, जैसे पिताजी कुर्सी पे बैठे हुए काम कर रहे हो, बालक छोटो सो पलंग पे खेल रहा हो, और गलती से खेलते खेलते बालक पलंग से गिरने लगे। तो ऐसा कोई भौतिक पिता है कि काम करत रहे अपने बालक को न बचाए? कितना काम अर्जेंट काम हो, सबको छोड़ करके अपने बालक को बचाएगा। तो जब भौतिक पिता अपने बालक को गिरते नहीं देख सकता, फिर तो भी जगत पिता है, वे अपने बालक को कैसे गिरते देख लेंगे। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। कहते हैं अपने अपने घर की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घर की, धन्य धन्य रघुवीर। भगवान को हर व्यक्ति की चिंता है। आपने अंदाज किया होगा इतनी गर्मी में कूलर काम नहीं कर रही, ऐसी भीषण गर्मी हो रही, ऐसा लगाते हैं कि कूलर में घुस जाए, इतनी गर्मी है। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में जो जंगल में पशु पक्षी रह रहे हैं, उनके पास ना तो कूलर है ना तो पंखा है, वे बेचारे क्या करत होंगे। उनकी व्यवस्था कौन बनाता है? बोले उनकी व्यवस्था बनाते हैं भगवान, उनकी व्यवस्था भगवान बना रहे हैं। कहते हैं रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छोड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरिय नाथ के नाथ। जिनका कोई नहीं है उसके भगवान हैं, जिसका कोई नहीं है उसके रघुनाथ हैं। एक बहुत अच्छा भजन है, कहो तो सुना दे रहे। अच्छा, इस भजन में उत्तर प्रदेश के शब्द मिले हैं।